जब लोग इक़्तिदार में होते हैं तो बहुत सी चीज़ों का उनको अंदाज़ा नहीं होता। मुसलमानों के साथ इस देश में इससे ज़्यादा बुरा कोई और कानून पास नहीं हुआ। मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो ये प्रावधान किए गए हैं कि आज तक जो वफ़ की आमदनी का दुरुपयोग हो रहा था उसका सदुपयोग होगा। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं और भावनाएं और जज्बात जो है वो कहीं दब जाते हैं। और जब लोग इक़्तिदार में होते हैं तो बहुत सी चीज़ों का उनको अंदाज़ा नहीं होता। चूँकि एक अहंकार भी होता है और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो हुआ वो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के साथ इस देश में इससे ज़्यादा बुरा कोई और कानून पास नहीं हुआ होगा। और ये एक उनके साथ जिस तरह का कानून संविधान को बालाए ताक रख करके जो किया गया है, आर्टिकल 26, 25, 14, 15 उन सबको बिल्डोज किया गया है, तो ये बिल्कुल नामुनासिब कदम है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इसको लेकर के हम नेशन वाइड एक मुहिम चलाएंगे, तो आप लोग भी कुछ करेंगे इसको लेकर? नहीं, जाहिर सी बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं, जो पंजाब से हमारे सिख एमपी थे उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इसी तरह और लोगों ने भी की। जो राजस्थान के एमपी थे उन्होंने भी की, कश्मीर के थे उन्होंने भी की। तो ये तो पूरे देश में एक इस बिल को लेकर के बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए। ये बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है, और क्योंकि पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया और पूरी चर्चा होने के बाद, सबको सुनने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मोदी जी का शुरू से 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उन्होंने अपनी इस बात को कायम रखते हुए इस बिल को पेश किया अपनी सरकार की तरफ से, और मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जिसको आज कामयाबी मिली है। सरकार ने मुसलमानों के हित में ये कदम जो उठाया है, और ये बिल्कुल उनके भविष्य के लिए, खासतौर से वो मुसलमान जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। क्योंकि वफ़ के जो आमदनी है, जिस तरीके से हमने इसके प्रावधान देखे हैं, अभी सुने हैं कि इसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं कि आज तक जो वफ़ की आमदनी का दुरुपयोग हो रहा था उसका सदुपयोग होगा, वाकिफ की मंशा के अनुसार भी और जो वफ़ का कानून है उसके अनुसार भी, शरीयत के हिसाब से भी। और इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाएगा। और मोदी सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कोई ना कोई बड़ी स्कीम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि फंडिंग इधर से वफ़ के डिपार्टमेंट से हो और मुसलमानों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम हो, खास तौर से मुस्लिम बच्चियों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए भी। और वो आगे बढ़ना चाहते हैं मुस्लिम बच्चे, तो उनको एजुकेशन के तौर पर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तालीम होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा और अपने जीवन को एक उच्च स्तर का बना सकेगा और ये देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे सकेगा। तो मैं तो भारत सरकार से अब यही अपेक्षा करूंगा भविष्य में कि ये बिल कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि वहां से भी पास होगा। उसके बाद में ये कानून का रूप ले लेगा। उसके बाद में मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए बड़ी योजनाएं लाई जाएं, और खासतौर से यतीम बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए उनके घर बना के देने का भी प्लानिंग की जाए। गरीबों के लिए जिनके पास घर नहीं, जो बेरोजगार, उनको रोजगार देने की कोशिश की जाए।
मोदी जी ने जो कमिटमेंट किए हैं आज तक वो पूरे किए हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी पूरे करते रहेंगे कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास।